हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे फल का निर्माण। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिपक्व अंडाशय ही फल है, यानी कि जो पुष्प का अंडाशय होता है, ओवरी होता है, इसे अंडाशय को ओवरी कहते हैं इंग्लिश में। यही जब मैच्योर हो जाता है तो फल का निर्माण करता है। तो इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि परिपक्व अंडाशय ही फल है। फल दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल, असत्य फल। सत्य फल जब फल भित्ति का निर्माण अंडाशय भित्ति से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। इसका मतलब है कि जब फल का जो छिलका होता है उसका निर्माण अंडाशय भित्ति से यानी अंडाशय की दीवारों से हो तो उसे कहते हैं सत्य फल। जैसे इस चित्र में देख रहे होंगे, ये अंडाशय की दीवारें हैं। अगर इनसे ही फल की दीवारें यानी फल की भित्ति बने तो उसे सत्य फल कहेंगे। एग्जाम्पल में पपीता। असत्य फल जब फल भित्ति का निर्माण बाह्य दल पुष्पासन से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे कि जब जो फल होता है उसकी दीवारें यानी उसका छिलका जो है फल भित्ति से अंडाशय भित्ति से ना बन के बाह्य दल इन सब से बने तो इसे असत्य फल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा सेब और नाशपाती। अगला टर्म देखेंगे, पुष्प से फल निर्माण में होने वाले परिवर्तन। यानी जब पुष्प है और पुष्प से जब ये फल बनता है तो इस पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पुष्प में अनेक भाग होते हैं, जैसे कि दल, बाह्य दल और जायांग, पुमंग, स्त्री केसर, सब कुछ होता है। तो जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल सूख कर नष्ट हो जाता है। बाह्य दल का मतलब जो सबसे नीचे बाह्य दल होता है, जिसे कहेंगे कैलिक्स। कैलिक्स जो है ग्रीन कलर का होता है, ये सूख कर नष्ट हो जाता है। और दल जो है ये भी क्या हो जाता है, ये भी सूख कर नष्ट हो जाता है। दल जो कलरफुल होते हैं, पीले, हरे, नीले, ये होते हैं दल। और पुमंग जो है ये नर वाला भाग है, जिसमें परागकोश, योजी, पुतंतु पाया जाता है। इसे ये भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जायांग मादा वाला भाग है, जिसमें वर्तिकाग्र ये पाया जाता है। ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। अंडाशय जो है फल भित्ति का निर्माण करता है और फल का निर्माण करता है, यानी ये वाला भाग अंडाशय ये फल का निर्माण करता है। वर्तिकाग्र और ये वर्तिका है, यानी स्टिग्मा और स्टाइल, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। और बीजांड, इसमें अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड जो है बीज का निर्माण करता है, यानी कि बाह्य दल सूख जाता है, दल भी सूख जाता है, पुमंग भी सूख जाता है। जायांग में जो वर्तिकाग्र होते हैं भी सूख कर नष्ट हो जाते हैं। और बचता क्या है, अंडाशय फल का निर्माण कर लेता है और बीजांड जो है बीज का निर्माण कर लेता है। और एक अगला टर्म है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। बिना निषेचन के फल निर्माण को ही अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। बिना निषेचन के, बिना नर युग्मक मादा युग्मक के ही जब फल का निर्माण हो जाए तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन जो है जब होता है तो इसमें बीज नहीं पाया जाता। जिस पुष्प में अनिषेक फलन के बाद फल का निर्माण होता है उस फल में बीज नहीं पाया जाता। जैसे एग्जाम्पल में केला। अनिषेक फलन जब होता है तो वह हार्मोन के द्वारा ही हो जाता है, हार्मोन के माध्यम से ही फल का निर्माण हो जाता है। और अनिषेक फलन आप लोग जान लिए। अनिषेक जनन भी इसी प्रकार होगा, बिना निषेचन का जब जनन होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक फलन का एग्जाम्पल केला है। अनिषेक जनन का एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
अनिषेक जन्म किस जीव में होता है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।